अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग तीसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, इस टॉपिक का हम लोग तीसरी स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो लेट अस राइट तीसरी स्टेटमेंट। राइट, हैज़ artificial intelligence continues to advance, its integration into various aspects of human life. Holds both transformative potential and ethical concerns. Requiring careful navigation, and proactive measures careful navigation and proactive measures to ensure harmonious coexistence and a future where cognitive computing augments rather than replaces humanity. Right, so this is a thesis statement. Now I would love to discuss this thesis statement with you, different parts and how we can make such thesis statements for different topics. So let me discuss this with you. First of all, you have to look at the topic artificial intelligence, prospects and challenges. After that, thesis statement: has artificial intelligence continues to advance, its integration into various aspects of human life holds both transformative potential. यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल वाली बात है, ये असल में इसके प्रोस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप तीसरी स्टेटमेंट में सारे प्रोस्पेक्ट्स मेंशन करें। ठीक है, अगर जगह बनती है तो आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा तीसरी स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। राइट, तो आपने यहाँ पे हिंट दिया है कि ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है, तो वो फिर आपने ऐसे में डिस्कस करना है, आउटलाइन में डिस्कस करना है। ठीक है,
दूसरा जो इसका चैलेंजेस है वो ये वाला है इथिकल कंसर्न्स। तो ये दो आपने इधर मेंशन कर लिए, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप जो है कुछ इस तरह के सजेशंस भी दे दे जिससे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस को जो है ओवरकम किया जा सकता हो, राइट। सो इसलिए आपने कॉमा लगाया, फिर रिक्वायरिंग केयरफुल नेविगेशन एंड प्रोएक्टिव मेजर्स टू इंश्योर हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस मीन्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो लेकिन उसके साथ साथ जो है वो इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। एंड अ फ्यूचर वेयर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, तो ये जो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है इट इज अनदर पेयर ऑफ वर्ड दैट वी हैव यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि हम लोग इसको कॉग्निटिव कंप्यूटिंग वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर ऑगमेंट इसका मतलब है बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, राइट, रादर देन रिप्लेसेस ह्यूमैनिटी, कि वो इंसान को जो है रिप्लेस ना करे बल्कि इंसानों को जो है वो इंसानों के लिए काम करे, ठीक है। ये जो ऑगमेंट है ये वाला इसका मतलब है कि इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इंसानों की जो लाइफ है वो उससे इम्प्रूव हो, न ये कि वो उसको रिप्लेस कर सके, ठीक है। सो ये आपका एक थीसिस स्टेटमेंट था जो कि इस तरह थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टॉपिक्स के लिए डिफरेंट थीसिस स्टेटमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो प्रिसाइज हो, ठीक है, वो कंप्रिहेंसिव हो। सो आई होप दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन अनदर लेक्चर। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।